नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजीव उपाध्याय आपका चक्र योगा चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने आज एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसकी मेरे मित्रों शुभचिंतकों के द्वारा कई बार अनुरोध और जिज्ञासा जिस विषय पर प्रकट की गई, उनके द्वारा पूछा गया कि क्या आज के वातावरण और परिस्थिति के अनुसार 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जीना संभव है। 100 वर्षों तक हम स्वस्थ कैसे जी सकते हैं, इस पर मैं अपने कुछ विचार अनेक भागों में रखने का प्रयास आपको करूंगा और इस पर एक पहला भाग कुछ विचार आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। मित्रों, संसार का प्रत्येक मानव अपने लिए सुख की कामना करता है। प्रत्येक व्यक्ति सुखपूर्वक लंबा जीवन जीना चाहता है। संसार का तुच्छ से तुच्छ जीव भी अपने लिए सुख की कामना करता है, दुख से बचना चाहता है। आप अनुभव करके देखें कि एक चींटी जा रही है, चींटी को थोड़ा सा हाथ लगाएं तो चींटी दौड़ती है, दौड़ करके बचना चाहती है, उस दुख की घड़ी से निकलना चाहती है, सुख की कामना करती है। सर्दी हो रही है, एक कुत्ता सो रहा है, आप उस पर ठंडा पानी डाल दें तो वह कुत्ता एकदम से उठता है, अपने शरीर को झाड़ता है और धूप की तलाश करता हुआ धूप में जाकर के बैठ जाता है। वो भी दुख से बचना चाहता है, सुख की कामना करता है। एक बार महर्षि चरक अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते हुए उन्होंने एक प्रश्न अपने शिष्यों से किया कि कौरुक 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 अर्थात कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं, कौन रोगी नहीं अर्थात स्वस्थ कौन है। इस पर उनके प्रिय शिष्य वाग्भट्ट जी ने उत्तर दिया कि हितभुक मितभुक ऋतभुक अर्थात हितभुक हितकारी भोजन करने वाला, मितभुक कम खाने वाला और ऋतु के अनुसार खाने वाला स्वस्थ है। मित्रों, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तचक्षु देवहितम पुरुस्ता छुक कर्मुच्चरत पश्चेम सर्धः सतम जीवेम सर्धः सतम श्रुणियाम सर्धः सतम प्रभवाम सर्धः सतम अदीना श्याम सर्धः सतम भूयश्च सर्धः सतात। हे परमात्मा, आपकी कृपा से हम 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक जिएं, 100 वर्षों तक हम सुनने और 100 वर्षों तक हमारे वाणी में बोलने की क्षमता बनी रहे। 100 वर्षों तक हम अधीन होकर के जिए, किसी के पराधीन होकर के ना जिए। और प्रभु, अगर इससे अधिक भी हमारा जीवन हो तो हम इसी प्रकार वो जीवन जिए। मित्रों, 1-2 पीढ़ी तक पहले तक हमारे पूर्वज 100 वर्षों तक आराम से जीवन जिया करते थे। ऐसा वो कौन से नियमों का पालन करते थे अपने जीवन में जो वो 100 वर्ष आराम से जिया करते थे? कुछ तो वो सिद्धांतों का पालन करते थे, कुछ तो आज हमसे वो भूल हुई है, वो चूक हो रही है, जो हम 50, 40, 30 अर्थात कोई अवस्था का पैमाना नहीं रहा, गंभीर से गंभीर रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। मित्रों, विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञान वेद, जिसमें ऋग्वेद ज्ञान कांड, यजुर्वेद में कर्म कांड, सामवेद में उपासना कांड, गंधर्व वेद, स्वर वेद, संगीत गायन, संगीत विद्या छुपी है और अथर्ववेद जिसमें विज्ञान कांड है, आयुर्वेद उसका उपवेद है। ईश्वर को पता था
कि मानव जब अपना जीवन जिएगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलतियां करेगा, और गलतियों करने के बाद उसको कुछ रोग होंगे, और रोग के लिए उपाय भी ईश्वर ने आपको बताए। संसार की एकमात्र ऐसा ज्ञान जिसमें संपूर्ण विद्या समाहित है। सृष्टि का कोई विषय ऐसा नहीं है जो वेदों में ना हो। मित्रों, आयुर्वेद आयु को बढ़ाने वाला वो ज्ञान, आयु को की रक्षा करने वाला वो जीवन विज्ञान, जिसका सिद्धांत है स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा लिखते हैं कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोषा, 3 प्रकार के दोष शरीर के अंदर होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं पर आयुर्वेद अपना कार्य करता है। जब ये समान अवस्था में होते हैं तो शरीर को धारण करते हैं, चलाते हैं। वायु, पित्त और कफ की शरीर को आवश्यकता होती है। वायु अगर नहीं हो तो मलों की क्रिया नहीं होगी, वायु नहीं हो तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, वायु अगर नहीं है तो पाचन क्रिया ठीक नहीं प्रकार से बनेगी, पित्त नहीं होगा तो भोजन ठीक प्रकार से हजम नहीं होगा, शरीर में गर्मी नहीं होगी। कफ का भी शरीर में बहुत महत्व है। लेकिन अगर ये विषम हो जाएं, कोई भी हमारे खान पान, गलत आदत और व्यवहार और गलत दिनचर्या के कारण इनमें विकृति आ जाए तो इस शरीर को रोगों से ग्रस्त कर देते हैं। ये समान अवस्था में होने चाहिए। समाग्निश्च, शरीर की सभी अग्नियां समान रूप से कार्य करें। मित्रों, शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि होती है। 13 प्रकार की अग्नि शरीर में ठीक प्रकार से कार्य करें। इसमें 5 अग्नि होती है पंच तत्व वाली अग्नि, जिसको पंचभूताग्नि कहते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। इन प्रत्येक तत्वों में अग्नि विद्यमान होती है। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी का मूल सिद्धांत इन्हीं पंच तत्वों पर कार्य करता है। इन पंच तत्वों की शरीर में कमी हो जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उनको दूर किया जाता है। 7 प्रकार की अग्नि होती है जो सप्त धातु अग्नि कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद वो डाइजेस्ट होकर के उसका रस बनता है, और वो रस आंतें हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। उस रक्त को एक अग्नि पकाती है और रक्त में बदलती है। रक्त से वो मांस बनता है, मांस से वो मेद अर्थात फैट, चर्बी बनती है, और चर्बी से अस्थि, बोन, फिर बोन मैरो, और मज्जा के बाद वीर्य, 7वीं धातु वीर्य मीन्स शक्ति का निर्माण होता है। परंतु आपने बहुत सारे मोटे लोग देखे होंगे। मोटे लोगों को देखकर यह अनुमान आपको निश्चित रूप से लगाना चाहिए कि इस व्यक्ति की जो अग्नि है, मेद के बाद वाली अग्नि ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। इसका मेद अस्थि में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जिस पर उस कारण से आगे वाली जितनी अग्नियां हैं, जितनी धातु हैं, वो कम बनेंगी, कम निर्माण होगी। इस कारण मोटे व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर होती है और उसके अंदर पौरुष शक्ति की भी कमी हो जाती है। ये 7 धातु अग्नि अपना ठीक प्रकार से कार्य करें। और 13वीं अग्नि होती है जठर अग्नि, जो हमें भूख का एहसास कराती है, जो हमारे शरीर के अंदर
दोषों का पाचन करती है, भोजन का पाचन करती है, वो अग्नि जठर अग्नि कहते हैं उसको। उपवास के समय यह जठर अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो शरीर के अंदर विद्यमान दोषों को खाती है, भोजन को पचाती है। इस प्रकार ऐसी जठर अग्नि ठीक प्रकार से हमारे शरीर में रहे, सम रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर ये अग्नि मंद पड़ जाए तो भोजन का ठीक प्रकार से पाचन नहीं होता। अगर ये अग्नि मंद पड़ जाए तो आपके शरीर में अनेकों दोष, अनेकों रोग आ बैठते हैं, और जिनमें प्रमुख है गठिया, शुगर, मोटापा, कुष्ठ रोग, बवासीर, पेट के रोग आदि, खांसी, बुखार, इस प्रकार के रोग आपके शरीर को आ घेरते हैं। अगर इन रोगों से बचना है तो इन अग्नियों को ठीक प्रकार से हमें व्यवस्थित रूप से ठीक करना होगा, और इस अग्नियों पर ही काय चिकित्सा आयुर्वेद का पहला भाग कार्य करता है, जिसको अग्नि चिकित्सा भी कहते हैं। इस अग्नि को, इस जठराग्नि को, समस्त धातु अग्नि को ठीक करने के लिए ही योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी और आहार चिकित्सा कार्य करते हैं। मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा कि जठराग्नि को ठीक प्रकार से प्रज्वलित कैसे रखा जाए। ये अगर मंदाग्नि में बदलती है तो रोगों का कारण बनती है, गंभीर रोगों का कारण बनती है। तो ये मंदाग्नि कैसे बन जाती है, मंद कैसे पड़ जाती है, इसको ठीक रखने के क्या उपाय हैं, ये मैं अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा। आपने मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, आपको अच्छा लगा हो, आपको अपनी अनुकूल जानकारी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साहवर्धन करें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ओम।